गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इसमें वीडियो आप लोग 8-9 के करीब में मिला है, जिसमें हम 60 क्वेश्चन तक बता दिए हैं। 60 क्वेश्चन तक 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे जो आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है जो आप बना सकते हैं। अब आइए 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करने से हम लोग को हौसला बुलंद होता है। तो आइए आप लोग का कमेंट भी देखे हैं, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 61 नंबर क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे ही दो संख्या कहें, दो संख्या, तो दो संख्या जहाँ भी बात हो वहाँ पर आप x और y मानिए, या कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी मान सकते हैं। x और y माना जाए तो x और y मान लिए। अब कहा गया है इसका गुणनफल, प्रोडक्ट दिया है, गुणनफल दिया है। गुणनफल का इंग्लिश जो होता है प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट इसका दिया है XY का 1575। फिर कहा गया है उनका भागफल, XY का भागफल, तो x/y का भागफल दिया है 9/7। इस तरह से दिया है, 9/7 दिया है। तो कहा गया है कि संख्याओं का योग क्या होगा, x + y का योग क्या होगा। तो यहाँ देखिए x/y, तो x/y तो x बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए इससे क्रॉस गुना होगा, यहाँ देखिए क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस गुना होगा तो ये हो जाएगा 7x और 9y। ठीक है, इस तरह से ये देखिए x/y ये रेशियो दिया है, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो रेशियो दिया है, आप यहाँ भी ऐसे भी कह सकते हैं x का मान 9 हो गया, y का मान 7 हो गया। अब यहाँ देखिए x का मान अगर आप 9 कहते हैं तो गलत कहते हैं, y का मान अगर 7 कहते हैं, सात कहते हैं तब भी गलत कहते हैं, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है। तो इसको नोमेरिकल वैल्यू में लाइए। तो नोमेरिकल वैल्यू के बारे में बताए हैं रेशियो में, ये रेशियो देखिएगा। तो यहाँ रेशियो को आप कभी भी 9 और 7 नहीं कह सकते हैं। तब x का मान जो होगा, x का मान होगा 9a मान लेते हैं, क्योंकि x मान लिए हैं 9a, और y का मान हो जाएगा 7a। आई दोनों का गुणनफल, x y का गुणनफल यहाँ दिया है 1575। तो इसको ऐसे लिख लिया जाए 9a गुने 7a इजकल टू 1575। ठीक है, 9 से कटा दिया जाए, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, बच गया 4, 9 पचे 45, फिर 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 पचे 35। चलिए a गुने a स्क्वायर इजकल टू हो गया 25। तो a स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट हो जाएगा, रूट 25 का मान हो जाएगा 5। तो a का मान निकला 5। ठीक है, a का मान निकला 5। अब आपको योग निकालना है, यहाँ योग निकालना है, योग। तो योग निकाल लिया जाए, सम, और सम जो निकालना है x + y का निकालना है। तो x + y बराबर यहाँ है 9, यहाँ 9a माने हैं, यहाँ देखिए 9a और 7a, तो 9a + 7a, ये हो जाएगा 9 7 16a। और यहाँ 5 रख दिया जाए, तो a का मान 5 रखिएगा तो 16 पचे 80। यही आपका आंसर। तो यहाँ देखिए आंसर में दिया होगा, यहाँ देखिए सी नंबर, यहाँ सी नंबर दिया हुआ है।
तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो जब भी रेशियो में दे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, x अनुपात y इज इक्वल टू 9:7, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सोल्व कीजिएगा आपका आंसर। आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 62 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहा गया है एक ऐसा इसमें नंबर ढूंढिए, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें 13 से गुना करने पर जो भी नंबर प्राप्त होगा, जो भी संख्या होगा वो केवल 9 से बना हो। तब इस तरह का क्वेश्चन बाई ऑप्शन से बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, बाई ऑप्शन से। एक नंबर में देखा जाए, एक नंबर में 7 7 9 2 3, ठीक है। अब यहाँ गुना किया जाए 13 से गुना किया जाए तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 के टेबल पढ़िए 3 तक, तो 13 तिया 39 के 9 हासिल हो गया 3। चलिए 13 दूना 26 और 3 29 हासिल हो गया 2, ठीक है। फिर 13 का टेबल पढ़िए 9 तक, 13 का टेबल पढ़िए 9 तक, तो 13 गुने 9 117, 117 और 2 119 हासिल हो गया 11। 13 का टेबल पढ़िए 7 तक, तो 13 सत्ते 91, 91 और 11, 91 11 हो जाएगा 102, तो यहाँ 2 आ गया। तो देखिए ये 9 9 मिल रहा था, ये 2 हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखा जाए 7 8 9 2 3, इसमें गुना कीजिए 13 से, तो 13 से गुना किया जाए तो 13 गुने 3 39 हासिल हो गया 3, 13 दूना 26 और 3 29 हासिल हो गया 2, 13 गुने 9 117 और 2 19 हासिल हो गया 11। चलिए 13 8 104, 11 5 आ गया, ये नहीं होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन देखा जाए, तीसरा में जो है 75 923, ठीक है। इसमें गुना करना है 13 से, तो 13 से गुना किया जाए तो 13 गुने 3 39 हासिल हो गया 3, 13 दूना 26 और 3 29 हासिल हो गया 2, 13 गुने 9 117 2 19 हासिल हो गया 11, 13 5 65 11 65 11 76 6 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया 4 नंबर डी, तो 4 नंबर देखा जाए तो 7 6 9 2 3 गुने 13। अब इसमें गुना किया जाए 13 का टेबल 3 तक, 13 3 39 हासिल हो गया 3, 13 दूना 26 और 3 29 हासिल हो गया 2, 13 गुने 9 117 9 19 हासिल हो गया 11। चलिए 13 छक 78, तो 13 छक 78 और 11 ये हो गया 89 हासिल हो गया 8, 13 सत्ते 91 और 8 99। तो इसमें देखिए इससे संख्या में 13 से गुना करने पर जो भी नंबर प्राप्त हुआ है, जो भी संख्या प्राप्त हुआ, ये केवल 99 अंक से बना हुआ है। तो यही आपका आंसर। वहीं कहा था जब किसी संख्या को 13 से गुना करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 9 होते हैं, तो सभी 9 क्या है, सभी अंक 9 9 है, तो यही आपका आंसर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो बाई ऑप्शन से बनाइए, बाई ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 63 नंबर में कहा गया है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो इतना के निकटतम हो तो हो क्या संख्या होगा। यहाँ देखिए 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो इतना के निकटतम हो क्या होगा, ये कौन सी संख्या होगा, ये कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले निकटतम कहा गया, निकटतम, तब इस निकटतम जो कहा गया है इसी संख्या में भाग दीजिए 58701, इसी में भाग दीजिए 567 से। तो 567 से भाग दिया जाए, 567 से भाग दिया जाए तो 58701 में भाग दीजिए 567 से।
तो चलिए एक मरतबे लगा सकते हैं। तो ये हो गया 567, ये हो गया 0, ये हो गया 2, एक कट गया। चलिए यहाँ बच गया 0, 0 अपने आप उतर जाएगा। चलिए 567 से 200 क्या है, छोटा है, तो एक 0 देकर एक अंक उतार लिया जाए 1। अब इसमें भाग दिया जाए, इसमें भाग दिया जाए। तो चलिए 567 अगर 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 मरतबे लगाएंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 5 होगा 20, यानी 2000 से ज़्यादा आएगा। 3 मरतबे लगा के देखिए, 3 मरतबे, तो 7 तिका 21 हासिल हो गया 2, 6 तिका 18 2 20 हासिल हो गया 2, अब 5 तिक 15 2 17। अब घटा दिया जाए, घटेगा तब कितना हो जाएगा 300, ये कट जाएगा 300। तो देखिए 567 से भाग दिया 58,701 में, तो रिमाइंडर जो बचा कितना बचा 300, यानी इसको कह सकते हैं कि लगभग 104 मरतबे ये लगा, लगभग, क्योंकि 300 इसके करीब है, तो कह सकते हैं 400। इसके निकटतम कहाँ है, तब इसको गुना कर दीजिए, 5 6 7 गुने 104 गुना कर दीजिए, तो 7 चौका 28, लास्ट में है 8, और 5 एकम 5 सभी में है, तो इसको गुना कर दिया जाए, गुना ही कर दिया जाए। तो चलिए गुना करने का भी 3 अंकीय गुना करने के बताए हैं, उस तरह से गुना कर दीजिए। 4 से गुना कीजिए, 7 चौका 28 हासिल हो गया 2, 4 का टेबल पढ़िए 6 तक, 6 चौका 24, और 0 का टेबल पढ़िएगा 7 तक 0, तो 24 और 2 26 के 6 हासिल हो गया 2, 4 का टेबल पढ़िए 5 तक, 5 चौका 20, आई 0 7, 27 और 2 29 के 9 हासिल हो गया 2, फिर 4 से यहाँ कोई अंक नहीं है, 0 हो गया 6, 6 और 2 8, फिर ये 4 से यहाँ गुना होगा, कोई अंक नहीं है, यहाँ 0 से गुना होगा, कोई अंक नहीं है, यहाँ है 5, 5 एकम 5। तो यही आपका आंसर, देखते हैं कितना नंबर में है, 58,968, यही आपका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा कि ये नंबर से विभाजित होने वाली संख्या जो इतना के निकटतम हो, तो आप भाग दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, छोटा अगर रिमाइंडर बचता 2 3 अगर रिमाइंडर बचता छोटा, 100 से अगर नीचे छोटा बचता, तो हम कह सकते थे 103 मरतबे, लेकिन ये 300 है, इसके थोड़ा सा करीब है, बड़ा नंबर है, तो भाई यहाँ कह सकते हैं 104 मरतबे। ठीक है, अब जो भागफल आया और भाजक है, इसी से गुना कर दीजिए, जो नंबर मिलेगा इसके निकटतम मिलेगा, तो ये संख्या इससे क्या होगा, विभाजित होगा, यही आपका आंसर। तो ये ध्यान दीजिएगा, पॉपुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आरआरबी जम्मू में टीसी में पूछा है 2001 में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 64 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कहा गया 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्या कहें x और y लेने के लिए। ठीक है, अब कहा गया है गुणनफल, तो x गुने y, इसका गुणनफल जो है यहाँ दिया है 93 75। फिर कहा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें मान लेते हैं बड़ी संख्या x, और छोटी संख्या जो हो जाएगा छोटी संख्या ये y। ठीक है, तो कहा गया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो बड़ी संख्या x छोटी संख्या y से भाग दिया जाता है, तो भागफल 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहा गया है संख्याओं का योग क्या होगा, x प्लस y का योग क्या होगा, इस तरह से। अब यहाँ देखिए x y का मान दिया है, अब इस x बटा y, तो x बटा y इज इक्वल टू 15, तो x बराबर हो जाएगा 15y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x बटा y इज इक्वल टू 15, तो x का मान हो जाएगा 15y। अब यहाँ x y का मान दिया है 93 75, तो x का मान यहाँ पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 15y गुने y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 93 75, 15 से कटा लिया जाए, 15 छक 90 हो गया, 15 छक 90, 15 दूना 30, अब 15 पचे 75, तो y गुने y स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू
625। तो y का मान कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा इधर, तो ये रूट 625 कितना का होता है, 25 का, 25 के स्क्वायर 625। तो y का मान निकल गया 25। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का भी मान निकाल लिया जाए, x का मान भी निकाल लिया जाए। तो x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ जैसे आपका आया है x बराबर कितना 15y, तो y का मान यहाँ रख दिया जाए, तो x इज इक्वल टू 15 गुने y का मान हो गया 25, तो यहाँ 25 रख दिया जाए। अब गुना कर दिया जाए, तो 25 गुने 25 सॉरी 25 गुने 5 125 के 5 हासिल हो गया 2 नहीं 12 ना, 25 पचे 125 के 5 हासिल 12। चलिए अब ये हो गया 25 से कम 25 12 37, ठीक है, तो ये 375। अब x का मान निकल गया 375, तो कहा गया x प्लस y का मान क्या होगा, तो x का मान 375 अब प्लस y का मान कितना निकला है 25, तो इसमें जोड़ दिया जाए इज इक्वल टू 400, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल XY हो गया इज इक्वल टू 9375। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, x/y भाग दिया जाता है, तो भागफल 15, ठीक है। तो x प्लस y का मान क्या होगा, तो x/y इज इक्वल टू 15, तो x बराबर हो जाएगा 15y, ठीक है। अब x गुने y दिया है, तो x का मान यहाँ से रख दिए 15y, और y है ही तो y को रहने देते हैं इज इक्वल टू 9375। 15 से कटाए 625 बार काटा, y गुने y स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और y और स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट 625 का 25 होता है। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर है 15y, तो 15 गुने y का मान निकला 25, यहाँ आ गया 375। तो x प्लस y का मान क्या होगा, तो x का मान 375, y का मान 25, जोड़ दिए तो 400, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 65 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 65 नंबर क्वेश्चन पीछे अभी सेम क्वेश्चन बताएं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। तो धनात्मक संख्या x और y मान लेते हैं, ये माना गया है। अब ये दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 दिया है, तो x गुने y इज इक्वल टू हो गया 11520। फिर कहा गया है उनका भागफल, तो भागफल का मतलब x/y इज इक्वल टू 9/5। तब कहा गया दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, x माइनस y का अंतर क्या होगा। तो यहाँ देखिए x/y ये क्या है, रेशियो है, ये रेशियो है। आज जब भी रेशियो देना तो आप x का मान 9 और y का मान 5 नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तब XY मान कर AB मान कर, तब यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ x का मान हो जाएगा 9A, ठीक है, ABCD अल्फा गामा कुछ भी मान सकते हैं, तो 9A, और y का मान हो गया 5A, ठीक है। अब कहा गया इसका गुणनफल, तो XY का गुणनफल, तो XY का गुणनफल यहाँ x का मान आ गया 9A, तो यहाँ x के जगह पर रखिए 9A गुने y का मान हो गया 5A, तो 5A इज इक्वल टू 11520। 9 से कटा दीजिए, 9 एकम 9 बच गया 2, तो 9 दूना 18 और 9 अट्ठे 72, 0। 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 50 25, 6 पचे 30, तो ये गुने ए बच गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो ए का मान क्या होगा, तो स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट 256 कितना का होता है 16 का, 16 का स्क्वायर 256, तो ए का मान निकल गया 16। अब अंतर कहा गया है, तो अंतर निकाल लिया जाए, तो अंतर डिफरेंट, तो इसका डिफरेंट जो हो जाएगा, तो 12 में से छोटा को घटाइए, 9A माइनस 5A घटेगा तो 4A। अब यहाँ 4
ये का मान निकला 16, तो 16 से गुना कर दीजिए, 16 चौका 64, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। पीछे सेम क्वेश्चन बताए थे। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए 66 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 66 नंबर क्वेश्चन कहा गया यदि दो संख्याओं में से, देखिए दो संख्या, तो दो संख्या मान लीजिए x और y। अब इसमें देखिए बड़ी संख्या जब भी कहे तो x को ही बड़ी संख्या मानिएगा, हमेशा बड़ी संख्या चाहे जैसे भी हो। तो यहाँ बड़ी संख्या कहा गया है, तो बड़ी संख्या इसमें मान लीजिएगा x और छोटी संख्या जो मानिएगा y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहा गया बड़ी संख्या के 3 गुना, तो बड़ी संख्या x माने हैं, तो x का ये 3 गुना, x का ये 3 गुना छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। छोटी संख्या कौन सा है? y। अब इससे भाग दिया जाता है तो भागफल व शेष 6 बचता है, तो भागफल 6 और शेष भी इसका रिमाइंडर क्या बचता है? 6 बचता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कहा दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुना, तो बड़ी संख्या x माने हैं, ये x का 3 गुना छोटी संख्या से भाग दिया जाए, तो छोटी संख्या y से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल और शेष 6 बचता है। यहाँ तक कोई नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से समीकरण आप निकाल सकते हैं। चलिए एक फार्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेष। तो 3x इजिकल टू हो जाएगा 6y प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ 3x माइनस 6y इजिकल टू 6, ये समीकरण 1 बना, समीकरण 1। अब आगे देखा जाए क्या कह रहा है। फिर आगे कहा गया छोटी संख्या के 5 गुना, तो छोटी संख्या y है, तो y का 5 गुना, y का 5 गुना बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, तो बड़ी संख्या 1 से भाग दिया जाए, तो भागफल 2, तो भागफल ये 2 हो गया, और इसका रिमाइंडर जो बचता है ये 3 बचता है, ठीक है। तो इससे भी समीकरण बन जाएगा, तो 5y इजिकल टू हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसको लिख सकते हैं 5y माइनस 2x इजिकल टू 3, ये समीकरण बन गया 2, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3x माइनस 6y इजिकल टू 6, समीकरण 1। और समीकरण 2 है 5y माइनस 2x इजिकल टू 3, इस समीकरण 2 है। अब यहाँ देखिए किसी एक को कटाया जाए, किसी एक को कटा दिया जाए। हम कटाना चाह रहे हैं y को, तो y को बराबर करना होगा, तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ कितना 5 है। जब तक दोनों बराबर नहीं होगा नहीं कटेगा, तो बराबर करने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 और 5 का एलसीएम 30, तो 30 इसको बनाने के लिए इसमें गुना करना होगा 5 से, इसको 30 बनाना है तो इसमें गुना करना होगा 6 से, तो ये 30y हो गया माइनस में, इससे 6 से गुना होगा तो प्लस में 30, तो इससे ही कट गया। चलिए 5 से इसमें गुना होगा तब 5 तिहाई 15x प्लस में, और 6 दूना 12 माइनस में 12x घटेगा, तो तब 15x में से 12x घटेगा तो 3x। यहाँ देखिए ये 6 पचे 30 हो गया, और 6 तिका 18 हो गया, तो 30 और 18 प्लस में है, तो 30 से 18 हो गया 48, ठीक है। अब 3 से कटेगा तो x का जो मान निकला, x का जो मान निकला 16 निकला, x का मान निकला 16, x का मान निकला 16। अब यहाँ देखा जाए x का मान निकल गया 16। अब इसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 1 से ना है, यही आपका आंसर हो गया। छोटी संख्या निकालिएगा तो छोटा नंबर निकलेगा, y का मान देख लेते हैं निकाल कर, तो वह यहाँ देखिए 16, तो 16 का मान यहाँ रखिएगा, समीकरण 2 ही में रखिए, 5
वाई माइनस 2x इजिकल टू 3। तो x का मान निकला 16, 16 यहाँ रखिएगा तो 16 दूना 32, 32 इधर आ जाएगा तो 35, 35 5 से कटेगा तब कितना 7, तो y का मान कितना निकल गया 7। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या कितना हो गया 16। ठीक है, जो ऑप्शन में देखिए ए नंबर में है, देखिए ए नंबर में है, ए नंबर में देखा जाए ए नंबर में यहाँ 16 है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 67 नंबर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्ति दोहराकर, जैसे 37 37 37 37 हो गया, 63 63 हो गया, 55 55 हो गया, 32 32 हो गया, इस तरह से आगे भी। तो कोई भी दो अंकीय संख्या को 2 बार रिपीट करके जो लिखा जाता है, उससे जो संख्या बनता है वो नंबर हमेशा हमेशा 101 से विभाजित होता है, 101 से विभाजित होता है, याद रखना है। देखिए, जैसे 37 37 हो गया, 63 63 हो गया, 32 32 हो गया, आगे कुछ भी हो सकता है, 56 56 हो जाएगा। तो 2 अंकियों को 2 बार लिखकर, दो अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर और उससे जो संख्या बनता है वह संख्या हमेशा 101 से विभाजित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 68 में कहा गया है किसी 3 अंकीय संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाए। जैसे देखिए, 3 अंकीय संख्या 256, अब इसी को लिख दीजिए फिर 256, तो ये 6 अंकों का हो गया 678 678। 3 अंकीय को 2 बार लिख कर एक 6 अंकों की संख्या बनाया गया। इसी तरह से आगे नंबर बनाया जाए तो ये संख्या, इस तरह के संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होता है, 1001 से विभाजित होता है, ये ध्यान रखिएगा, 1001 से विभाजित होता है। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख 69 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सेम क्वेश्चन अभी पीछे बताए, 2-3 क्वेश्चन बताए, सेम रिपीट क्वेश्चन है। 69 नंबर देखिए, कहा गया एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या x y है, तो इस x बटा y में भाग दिया जाता है, तो ये भागफल कितना प्राप्त होता है 3। तो x बराबर हो जाएगा 3y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कहा गया दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो x गुने y का गुणनफल जो है 60 75 है। ठीक, ये 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से। ठीक है, 1 एंड 2 से, तो x और y का गुणनफल 60 75 है, तो x का मान निकल गया 3y, तो x के जगह पर रख दीजिए यहाँ पर 3y गुने ये y रहेगा, ये y रहेगा, y इजिकल टू ये हो जाएगा 60 75, 3 से कटा दिया जाए 20 25 आ जाएगा, 20 25, तो y स्क्वायर इजिकल टू हो गया 20 25 20 25, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ रूट चढ़ेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 20 25, रूट 20 25 का मान कितना होता है, तो रूट निकालने का तरीका बताए थे, तो ये हो जाएगा 45। यहाँ देखिए लास्ट में 25 है, तो ये तो 5 होगा ही, आइए कितना का गुणनफल होना चाहिए, तो एक बढ़ाकर हम लोग 5 वाला में निकालते हैं, तो ये 4 गुने कितना 5, तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। फिर से रिवीजन, 15 का स्क्वायर निकालना था, 5 बराबर 25 तो होता ही, एक बढ़ा कर गुना करते हैं, तो 2 एकम 2 225, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 बराबर कितना हो जाता है 25, और 2 में 1 बढ़ा दीजिए, तो 2 1 3 3 दूना 6 6 से 25। 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 के स्क्वायर 25
और 3 में एक जोड़ दीजिए, 4 तिये 12, इस तरह से। तो 5 वाला बहुत आसान होता है स्क्वायर निकालने का। तो आप यहाँ देखिए 25 बराबर तो 5 होगा ही, और इसको तोड़िए 2 नंबर में ऐसे तोड़िए जिसका अंतर क्या हो, 1 का हो। तो 20 को तोड़ सकते हैं 4 गुने 5, तो छोटा वाला नंबर लीजिए 4, तो ये 45, ये 45। तो इसमें कहा गया था कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या y को मानते हैं, तो छोटी संख्या कितना निकल गया, 45, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो रहने दिया जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप बताएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया जा रहा है लॉकडाउन में, तो आप लोग का एक लाइक ज़रूर बनता है। तो एक लाइक दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।